रहे हैं और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये भगवान राम का अपमान है। सनातन का अपमान कब तक बर्दाश्त करेंगे लोग? आखिर क्यों भगवान राम का अपमान करने से कांग्रेस बाज नहीं आ रही है? याद होगा आपको कि कांग्रेस ने ही भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए, जिसको लेकर बीजेपी के नेता अभी भी कांग्रेस से सवाल पूछते हैं। हमने कुछ देर पहले अमित मालवीय से बात की, वो भी यही कह रहे हैं कि आप तो भगवान राम के अस्तित्व को मानने से ही इनकार कर देते हैं, तो आप कैसे भगवान राम से तुलना कर सकते हैं राहुल गांधी की? आखिर क्यों आप हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं सलोनी? बिल्कुल बड़ी बात यह है, भगवान राम से तुलना कर दी है खुर्शीद ने, और कांग्रेस नेता है खुर्शीद, और उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया, जिसके बाद हर तरफ नाराजगी देखी जा रही है। संत समाज में भी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर नाराजगी जाहिर किया। उन्होंने क्या कुछ कहा इस बयान के बारे में, सुनिए। तो नरोत्तम मिश्रा ने भी नाराजगी जाहिर की है। जिस तरह का ये बयान सामने आया है उस पर नरोत्तम मिश्रा ने भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने राम को राम बताने पर, कांग्रेस के राहुल को राम बताने पर प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। कोई बता ही नहीं रहा है कि सर्दी आ गई है, कोई उन्हें बता दे। उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, किसी को बता देना चाहिए। मैं तो समस्त कांग्रेसियों से कहूंगा कि उनके स्वास्थ्य की चिंता करें और उन्हें बताएं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान आया है सामने। कोई भी भगवान राम नहीं हो सकता, राहुल गांधी की तुलना राम से गलत है, ये बयान सामने आया। देखिए आपको बता दें, लगातार एक तरफ राहुल गांधी की तुलना प्रभु राम से हो रही है और दूसरी तरफ इसका विरोध किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति भगवान राम नहीं हो सकता और न भरत हो सकते हैं। कभी भी राहुल गांधी को ये तुलना राम से करते हैं वो नहीं हो सकते, और उनकी पार्टी भरत नहीं हो सकती। राहुल उनको सलमान खुर्शीद को कहना चाहिए था कि हमारे पैगंबर, हमारे जो इस्लाम है वो है कांग्रेस पार्टी है, और हमारे जो क्या कहते हैं अल्लाह खुदा है, वो अल्लाह खुदा स्वयं राहुल गांधी है। ऐसा उनको कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा न कह करके राम की तुलना राजीव गांधी से कर रहे हैं और पार्टी की तुलना भारत जी के कह रहे हैं। ये कभी भी किसी रूप से नहीं हो सकता। और इसी बीच आपको सुनवाते हैं अयोध्या की तपस्वी परमहंस दास का क्या कुछ कहना है इस पूरे बयान के बाद, सुनिए। और राहुल गांधी को मेरा चैलेंज है, राहुल गांधी न तो कोई श्लोक और न तो कोई चौपाई, एक चौपाई अगर राहुल गांधी जो है याद हो तो बोल दें तो मैं मान लूँ। और ये कांग्रेसी वही है कि प्रभु श्री राम रामलला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए जब राम भक्त प्रयास कर रहे, वर्षों तक ये रोड़ा बने रहे, वर्षों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस पार्टी, भगवान श्री राम को काल्पनिक कहने वाली कांग्रेस पार्टी आज ये जो है तो राम जी की खड़ाऊ लेके चल रहे हैं। आज ये राम भरत की चर्चा कर रहे हैं, राम लीला का अभिनय शुरू कर दिए हैं। इनको पता लग गया है कि यह भारत भूमि है और भारत में बच्चे बच्चे के मन में प्रभु श्री राम बसे हुए हैं। यहाँ राम की अस्तित्व को नकार करके कोई सत्ता हासिल नहीं कर सकता। तो संत समाज महंत लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आचार्य, स्वागत है आपका। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की जा रही है, संत समाज भी नाराज है और आप लोगों में भी नाराजगी लगातार, आप भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं लगातार, क्या कहना है? देखिए, जो हिंदुत्व को बोको हरम से जोड़ने का प्रयास करते हैं और जिन्होंने लगातार हिंदुत्व का इतना अपमान करने का प्रयास किया, हिंदुत्व को समझे नहीं, वो आज राम, हिंदुत्व के जो तत्व है राम, उसके साथ आज अपने तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं। ये मुंह में राम बगल में छुरी वाला हिसाब चल रहा है। केवल इस देश को जिस प्रकार से तुष्टीकरण करके पहले इन्होंने लगातार टोपी पहनाई, आज तिलक लगाकर जबरदस्ती इस देश को फिर वही काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनका कोई दीवान ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के। सलमान खुर्शीद लगातार इनकी पूरी लॉबी जो थी, किस प्रकार से
इस देश में राम मंदिर के पर कितने लोड़े लगाते रहे, और तो और राम सेतु पर एफिडेविट जो दिया था कि राम का औचित्य ही नहीं है, राम काल्पनिक है, जिस प्रकार की बातें हमने सुनी थी लगातार एफिडेविट देने वाली पार्टी आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और साफ साफ आप मुझे सलमान खुर्शीद तो मतलब चाटुकारिता की हद है, चाटुकारिता की पराकाष्ठा कोई हो सकती है तो वही करने की बात करनी चाहिए। अभी एक स्वामी जी जो बोल रहे थे कि इनका हिम्मत नहीं है कि किसी नबी के साथ या किसी और के साथ, किसी और धर्म के कोई किसी व्यक्ति के साथ, दिव्यात्मा के साथ इनका नाम जोड़ने का प्रयास करें, लेकिन राम भगवान के साथ, हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ कुछ भी कर लेते हैं। जिन्होंने मुझे बताइए, गौ हत्या का जो साथ देने वाले लोग हैं, गो हत्या जब होती है, गो भक्तों की हत्या करवाने वाले जो लोग हैं, इंदिरा गांधी के आप पूरा खानदान वही खानदान है ना, तो इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से आप बताइए कि पार्लियामेंट के बाहर संतों की हत्या करवा दी, गाय हत्या करवा दी, वो लोग आज राम की, राम का जन्म क्यों हुआ था पता होना चाहिए इनको। ठीक है, जो खुद अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते थे वो खुद तुलना अब राम से करने लगे हैं। बड़ी बात यह है, आचार्य आप हमारे साथ बने रहेगा। लोमस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोमस, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश से सेकेंड राउंड शुरू होने वाला है भारत जोड़ो यात्रा का, उससे पहले इस तरह का बयान कहीं ना कहीं हिंदू आस्था को अपनी तरफ खींचने की कोशिश है या ओवरहॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस को पोर्ट्रे दूसरी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये बयानबाजी हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल माइलेज और साथ ही मीडिया कवरेज के लिए देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पहले जो लोग भगवान राम को नहीं मानते थे, भगवान राम पे सवाल उठाते थे, वो आज वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनमें भगवान राम दिखता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कांग्रेस के जितने नेता वो केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, मीडिया कवरेज के लिए इस तरह के बयान देते हैं जिससे मीडिया का ध्यान उनके ऊपर जाए और उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको अच्छा कवरेज मिल सके और लोगों का भी ध्यान उनके तरफ जाए। क्योंकि कल तक जो भगवान राम के ऊपर सवाल उठाते थे वो आज ये कहते हैं कि राहुल गांधी भगवान राम के तरह है, क्योंकि हमने भरत के तरह। ठीक है लोमस, आपके पास फिर से आएंगे, एक बार फिर से हम आचार्य जी के पास चलते हैं। आचार्य जी समझना चाहेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की तुलना कांग्रेस ने राहुल गांधी से कर तो दी है, संत समाज विरोध भी कर रहा है, लेकिन ऐसी कौन सी काबिलियत कांग्रेस को राहुल गांधी में दिख गई जो सीधा तुलना भगवान राम से कर दी, जिसके अस्तित्व पर लगातार ये लोग सवाल खड़े करते थे? देखिए, चाटुकारिता के अलावा कुछ नहीं है इस पार्टी के अंदर। रहा ही क्या है, आज जो चाटुकारिता करते रहे और जो सत्ता शीर्ष का विरोध करते रहे उनको हाशिए पे ले जाते रहे, और जब तक चाटुकारिता रहे, चाटते रहे और जिस प्रकार से तब तक वो लोग आगे बढ़ते रहे। तो सलमान खुर्शीद का तो पुराना इतिहास ही इस प्रकार से रहा है कि इन्होंने हमेशा केवल एक ही परिवार की दास्ता करी है और एक ही परिवार के साथ काम करने का प्रयास किया है। और इस प्रकार सबसे मेन जो टारगेट है वो इस वक्त यूपी में जो आने वाला समय जो है, जिन लोगों ने इनको हाशिए पे ला दिया, तो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं, साफ साफ जो बात चल रही है पूरे यूपी के अंदर एक साफ साफ लोगों ने सोच लिया है। लेकिन अब जिस प्रकार से ये राम को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं, राम के नाम को लेकर, राम के चरित्र को लेकर किस प्रकार से अनेक प्रकार की लांछन, मुझे समझ में नहीं आती कि जब देखे जिनको मंदिरों में जाने वाले लोग लड़की छेड़ने वाले दिखाई देते हैं और इस प्रकार के अनर्गल बयान जो लगातार देते रहते हैं। एक बयान मुझे याद आता है कि जिस व्यक्ति का जो मंदिर में जाकर पार्टी के अधिवेशन में दिल्ली में बोल रहे थे हमारे राहुल गांधी साहब, कि मंदिर में गए और पंडित जी ने वहां कहा कि भाई ये इसको दान कर दो, ये कर दो, इसका पाठ सोने का करवा दो। जो मंदिरों में वास्तविक तौर पर मंदिरों का, हिंदू सनातन पद्धति का अपमान करते रहते हैं हमेशा, उनमें राम दिखाई देता है। राम इस सनातन की रक्षा करने के लिए। सवाल तो ये भी उठता ना, कभी आप भगवान राम से तुलना कर देते हैं, कभी आप शिव जी में, पार्वती में, दुर्गा माँ की फोटो की जगह सोनिया गांधी की फोटो लगा देते हैं, फिर उसके बाद आप हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल खड़े करते हैं, फिर आप कहते हैं, आपके नेता कहते हैं हिंदू गंदा शब्द है। कहना क्या चाहते हैं, मतलब आप क्या मैसेज दे रहे हैं जनता में? क्या इस तरह से आप चाहते हैं कि सरकार में वापस आए, सत्ता में वापस आए? क्या राहुल गांधी की तुलना भगवान से करके, हिंदू धर्म का अपमान करके आप इस तरह से सत्ता में वापसी कर सकते हैं? वापस लौटेंगे, आपसे बात करेंगे इस पर हम, लेकिन स्वामी चक्रपाणी महाराज क्या कह रहे हैं इस पर जरा सुनिएगा। कांग्रेस और राहुल जी भगवान राम के अस्तित्व को नकार रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम एक काल्पनिक चरित्र है। आज वो अपने को राम के, उनके नेता राहुल जी को टी शर्ट पहनने पे राम कोई एक चित्र नहीं है, एक चरित्र है
जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने सबका सम्मान किया। राहुल जी तो वीर सावरकर को गाली देते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को गाली देते हैं, ये कैसे राम से इनकी तुलना हो सकती है। और रही बात टी शर्ट की बात, तो रोड पे आप देखो ना, ठंड में कई बेचारे गरीब और पागल जो है वो नंगे घूम रहे हैं। हमने तो कई लोगों को कंबल उड़ाया। तो सवाल इस बात का है कि इनको टी शर्ट पहन के घूम रहे, लग जाएगा ठंडा और कुछ हो जाएगा, इसलिए खुर्शीद साहब को उनको कंबल उड़ाना चाहिए। और अगर जो कम कपड़ा पहनने से राम होता तो ये जो और तपस्वी हो जाता, तो ये नंगे जो घूम रहे हैं जो पागल, तो ये तो सिद्ध कहलाएंगे। तो स्वामी चक्रपाणी को आपने सुना। हमारे साथ लगातार आचार्य जी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी अपनी छवि सुधारना चाहते हैं, 2024 टारगेट कर रहे हैं, लेकिन बयान इस यात्रा के दौरान इतने सारे उनके तरफ से दिए गए। कभी जैसे मेरी सहयोगी कह रही थी कि हिंदू होने के शब्द पर वो प्रश्न खड़े कर देते हैं, कभी कहते हैं कि हिंदी काम नहीं आएगी, अंग्रेजी काम आएगी। अब उनके कार्यकर्ता सीधे भगवान राम बना दे रहे हैं। उन्होंने पहले ही बता दिया कि वो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह है, उनके तमाम आदर्शों का पालन करते हैं। कभी कहते हैं कि हम हर चीज संत में ढल गए, उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली है, संत में ढल गए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। ये सारी बातें किस ओर इशारा कर रही हैं? क्या कांग्रेस अब ये सोच रही है कि उत्तर प्रदेश जाने से पहले जरा इन बयानों का सहारा ले ले, तभी भीड़ जुट पाएगी? ऐसा लग रहा है। ये नौटंकी हो रही है, नौटंकी। अगर आपको याद हो कि एक वो था कि जब नोटबंदी हुई थी तो राहुल गांधी एक फटी कमीज के जेब को फटी दिखाने का प्रयास कर रहे थे, वो नौटंकी तो थी। और आज ही उसी नौटंकी की पराकाष्ठा हो रही है कि जिस प्रकार से राम के औचित्य को अस्वीकार करने वाले राम मंदिर में लगातार जिस प्रकार से बहस चल रही थी, तो वो कह रहे थे कि नहीं, इलेक्शन के बाद राम पे विचार कर लीजिएगा। जिनको कोई दिक्कत, जो चाहते ही नहीं थे इस देश के, जिस प्रकार से राजनीतिक हिंदुओं का सदा उपहास उड़ाने वाले लोग, आज राम की तुलना जिनसे की जा रही है, वो वास्तविक तौर पे दिखाता है कि किस प्रकार की नौटंकी इस देश में, राजनीति नहीं हो रही है, ये प्योरली इस देश के अंदर पूर्णतः नौटंकी का वातावरण बना रखा है। और केवल नौटंकी करा के इस देश के सीधे साधे जो लोग हैं, आमतौर पे सीधे साधे जनता है इस देश की जनता जो है वो बहुत जल्दी विश्वास कर लेती है और बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाती है। और वही भावनाओं को एनकैश कराने के लिए ये जो बयानबाजी चल रही है, कभी त्रिपुंड लगा लिया और कभी मुंह में कभी माला पहन ली और कभी जाके ध्यान में लग गए। अरे ध्यान कौन सा, बगुला भगत वाला ध्यान हो रहा है जिस प्रकार से, और सारी की सारी सेना लगी हुई है पीछे उनके, जो वास्तविक तौर पर एक ही चीज को अरे मानव बन लो, सुपर ह्यूमन बाद में बनना, पहले मानव बनने की बात करो। आचार्य जी, लेकिन वो समझ आता है कि वो भले ही माला ले ले, लेकिन उसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि मंत्रोच्चारण में उन्हें बहुत दिक्कत आई थी, उन्हें मंत्र ही नहीं पता जिस भगवान की वो आराधना करने के लिए पहुंचते हैं। ये बातचीत का सिलसिला आचार्य जी आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा वो सुनवा देते हैं। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं की आस्था पर चोट करने का काम किया है। सलमान खुर्शीद कहते हैं और तुलना करते हैं भगवान श्री राम की राहुल गांधी के साथ। ये वही सलमान खुर्शीद है जो अपने आप की तुलना भरत जी से करते हैं। क्या सलमान खुर्शीद किसी और भगवान या किसी और धर्म के इष्ट के साथ किसी की तुलना कर सकते हैं? वो नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। परंतु बार बार हिंदू आस्था पर इस प्रकार की चोट करना, ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बार बार वोट बैंक की राजनीति में हिंदुओं को दो गाली, हिंदुओं का करो अपमान, ताकि चले वोट बैंक की दुकान। जीत